आजाद भारत देश को एक सही दिशा में चलने के लिए एक पुण्य ग्रंथ दिया जिसको हम संविधान कहते हैं। संविधान के निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब ने एक अहम रोल निभाया और पूरे विश्व का सबसे विशाल संविधान भारतीय संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई। बाबा साहब ने एक नई दिशा दी। हिंदुस्तान के लोगों को आज जो संविधान है, जो नियम कानून है, वो बाबा साहब को अनुयायी मानकर हम लोग उनके ग्रंथ से पढ़कर हम लोग उसी दिशा में कार्य करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमें पूजने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम मूर्तियों में नहीं, हम किताबों में विद्यमान हैं। इसका अर्थ ये है कि बाबा साहब पूरे देश को शिक्षा देना चाहते थे और बाबा साहब का ही कहना था, बहुत विचारकों का ये मानना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो आप सभी बच्चों को आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस, जो बहुत गरीब परिवार से थे, उन्होंने विदेश में जाकर वकालत की पढ़ाई करी और लौट के जब वापस आए तो देश को कानून निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। एक बहुत ही गरीब परिवार से निकलकर बाबा साहब ने इस देश की ऊंचाइयों पर गए। तो आज इनके निर्वाण दिवस, आज इनका देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी बाबा साहब की, इनका निधन हुआ था। बच्चों, इनसे सीखने की आवश्यकता है। ये केवल मूर्ति नहीं है, एक अपने में बहुत बड़ी किताब है। संविधान जो कानून है वो बाबा साहब का ही दिया हुआ है। आप सभी को आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि जब बाबा साहब गरीब होकर बहुत छोटे परिवार में रहकर देश को संविधान दे सकते हैं, तो आपके साथ तो संदीप भाई जैसे शिक्षक, इनकी पूरी टीम है, वो लोग आपको लगातार पढ़ाते हैं, आपको शिक्षा देते हैं। तो आपको भी संकल्प लेना चाहिए कि हमें बाबा साहब जैसा बनना है। इनके पदचिन्हों पर आपको चलना चाहिए। यूट्यूब पे जाके बाबा साहब के बारे में आपको जानना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर आप डालेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय डालेंगे तो यूट्यूब पर बहुत कुछ मिलेगा देखने को। आप इनके जीवन शैली को बचपन से लेके आज अंत तक जो आप इनकी पूरी जीवन गाथा पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत निर्भीकता प्राप्त होगी, बहुत आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक संबल आएगा कि जब बाबा साहब यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम लोग भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब उनके बताए गए मार्ग पर हम सब चलें। सभी बच्चों, आज के दिन आपको यही बात समझना चाहिए कि यहाँ पर बैठकर भी आप अगर अच्छे से शिक्षा ले लें, संदीप भाई का कहना, शिक्षकों का कहना मान लें, माता पिता का सम्मान कर लें, तो निश्चित तौर पर जो आज हम काला कोट पहने हैं, ये बाबा साहब की ही देन है। तो आप लोग भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। उसे सम्मान दिला सकते हैं, उसे गौरवान्वित कर सकते हैं। सभी बेटियों से, सभी बेटों से, बच्चों से हमें आज यही संकल्प चाहिए। आप सभी से हम एक अधिवक्ता भी हैं और आपके सामने, आपके समक्ष गुरु जी खड़े हैं। आप इनकी बातों को मानते हुए अच्छे से पढ़ाई करें और यहाँ पढ़ाई करने से ही सब कुछ नहीं होगा। आपको घर में जाके उसे बार बार रटना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार दोहराना होगा। सर जी, किसी का फोन आ रहा है। आपको उठाए चाहे ना उठाए, आपकी नींद खुल जानी चाहिए। सपने ऐसे देखिए कि आपको सोने न दें और तब तक प्रयास करते रहिए जब तक उस लक्ष्य को आप हासिल न करें। जब तक हम पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई में क्लास में नंबर 1 ना आ जाए, तब तक हम मेहनत करें, खूब मेहनत करें, बार बार उसी सवाल को लगाएं। ना आए तो सर जी से पूछें, कुछ यूट्यूब से पूछें, अपने आसपास के लोगों